हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे आरआरबी एएलपी एग्ज़ाम 17 फरवरी 2026 को शिफ्ट 1 में पूछे गए सारे साइंस के क्वेश्चन जो कुछ इस प्रकार के पूछे गए थे। सो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा केंद्र क्यों कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा केंद्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी का निर्माण होता है और ये कोशिकीय शोषण के द्वारा एटीपी के रूप में ऊर्जा को उत्पन्न करता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्रायोफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन न्यू दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया था और यह आपका 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान में संशोधन संसद में संशोधन करके किया जा सकता है और ये आपका भाग 20 और अनुच्छेद 368 में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि यदि किया गया कार्य 1000 जूल है और लिया गया समय 5 सेकंड है तो शक्ति यानी P का मान क्या होगा। तो शक्ति निकालने का फॉर्मूला होता है P = W/T। P यहाँ पे आपका पावर है यानी कि शक्ति, W है यहाँ पे वर्क यानी किया गया कार्य और T है यहाँ पे लिया गया समय यानी कि टाइम। तो यहाँ पे W 1000 है और टाइम है 5। तो 5 से 1000 को डिवाइड करने पे यहाँ पे आ जाएगा पावर 200 वाट जो कि करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया धमनियों से निकलने वाली वे अनेक पतली नलिकाएं क्या कहलाती हैं जो ऊतकों और कोशिकाओं तक पहुंचती है। तो धमनियों से निकलने वाली वे अनेक पतली नलिकाएं धमनिकाएं कहलाती हैं। इसे इंग्लिश में एट्रियोलस कहा जाता है और ये ऊतकों और कोशिकाएं तक पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या बनता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पे सोडियम कार्बोनेट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया माध्यम में ध्वनि कैसे गमन करती है यानी कि कैसे यात्रा करती है। तो माध्यम में ध्वनि उत्पन्न विक्षोभ के कारण गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है एपिस सेराना इंडिका और ये काफ़ी शांत स्वभाव की मक्खी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन की सही परिभाषा क्या है। तो प्रकाश के अपवर्तन की सही परिभाषा है कि प्रकाश की किरण का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में जाने पर अपने पथ से विचलित हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि धमनियों की सबसे छोटी शाखाओं को क्या कहा जाता है जो आगे चलकर कोशिकाओं में बदल जाती है। तो धमनियों की सबसे छोटी शाखाओं को धमनिकाएं कहते हैं जो आगे चलकर कोशिकाओं में बदल जाती है और इसे इंग्लिश में एट्रियोलस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछा गया था कि कोलाइडल विलयन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जिसमें आपको ऑप्शन में दिया हुआ था कि कोलाइडल विलयन के कण स्थिर रहते हैं और नीचे नहीं बैठते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चन आपका आज का 17 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था।